रोजगार घटे या रणनीतिक नियंत्रण कमजोर हो तो आलोचना स्वाभाविक होगी। अब रोजगार पर चर्चा। विपक्ष का आरोप है कि आर्थिक सुधारों का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। सरकार का तर्क है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर में अवसर बढ़े हैं। दोनों पक्षों के पास अपने अपने आंकड़े हैं, परंतु एक निर्विवाद सत्य ये है कि भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में रोजगार सृजन एक स्थायी चुनौती है। यहाँ केवल नीति नहीं, शिक्षा, कौशल, तकनीक और वैश्विक परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं। भारत अमेरिका व्यापार में टैरिफ, मार्केट एक्सेस, डेटा नियम और कृषि मानकों पर मतभेद भी रहे हैं। ये वैश्विक व्यापार का सामान्य पहलू है। दो देशों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। बातचीत, समझौते और विवाद ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। राहुल गांधी के बयान को सरकार ने अतिशयोक्ति बताया, लेकिन ये बयान राजनीतिक विमर्श को दिशा देता है। वो हमें याद दिलाता है कि आर्थिक नीति केवल बैलेंस शीट का मामला नहीं, जनभावना का विषय भी है। सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय नियंत्रण और सामाजिक प्रभाव, इन पर सवाल उठना लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया है। अब संतुलित दृष्टिकोण। भारत को विदेशी निवेश और तकनीक की आवश्यकता है, साथ ही आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय उद्योग संरक्षण भी जरूरी है। नीति का लक्ष्य टकराव नहीं, संतुलन होना चाहिए। खुलेपन और संरक्षण के बीच समझदारी भरा तालमेल ही दीर्घकालिक स्थिरता देता है। इस पूरे विवाद से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, संसद में दिया गया बयान राजनीतिक संदेश है। दूसरा, भारत अमेरिका व्यापार संबंध बहुआयामी है, अवसर और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। तीसरा, निजीकरण और आर्थिक सुधारों पर बहस जारी रहेगी, क्योंकि इनके प्रभाव दूरगामी होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस बहस के मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक पहलुओं को समझते हैं। राजनीति में शब्द केवल प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति भी होते हैं। एक दीर्घ वाक्य समर्थकों को ऊर्जा देता है, विरोधियों को रक्षात्मक बनाता है और मीडिया एजेंडा सेट करता है। राहुल गांधी का बयान इसी रणनीतिक फ्रेम में देखा जा सकता है, जहां आर्थिक नीति को नैतिक सवाल में बदला गया। सरकार के लिए चुनौती ये है कि वो न केवल आंकड़ों से बल्कि विश्वास से भी जवाब दे, क्योंकि आर्थिक सुधारों की सफलता केवल जीडीपी ग्रोथ से नहीं, जन स्वीकृति से भी मापी जाती है। अगर जनता को लगे कि सुधार निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं और व्यापक हित में है, तो विरोध कमजोर पड़ता है। अगर भरोसा डगमगाए तो आंकड़े भी पर्याप्त नहीं लगते। अब सवाल, क्या भारत की सार्वजनिक संपत्तियां वास्तव में कम हुई हैं? आर्थिक दृष्टि से देखें तो सरकारें समय समय पर अपनी भूमिका बदलती हैं। कुछ सेक्टरों में सरकार की उपस्थिति घटती है, कुछ में बढ़ती है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, रक्षा उत्पादन, इनमें सरकारी निवेश बढ़ा है। वहीं कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश हुआ है। इसे देश बेचना कहना राजनीतिक भाषा हो सकती है, लेकिन आर्थिक परिभाषा अधिक जटिल है। भारत अमेरिका व्यापार पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है तकनीकी सहयोग। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। सरकार का तर्क है कि वैश्विक साझेदारी से भारत को तकनीकी छलांग लगाने का अवसर मिलता है। आलोचक कहते हैं, तकनीक आयात करना पर्याप्त नहीं, घरेलू क्षमता निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चाई ये है कि दोनों बातें आवश्यक हैं। वैश्विक सहयोग और घरेलू सशक्तिकरण दोनों साथ चलें तभी स्थायी प्रगति संभव है। अब आम नागरिक के नजरिए से सोचिए। फर्क कम पड़ता है कि निजीकरण शब्द का अर्थ क्या है, उसे फर्क पड़ता है सेवा बेहतर हुई या नहीं, रोजगार बढ़ा या नहीं, कीमतें स्थिर रही या नहीं। यानी नीति का अंतिम मूल्यांकन जनता करती है। इस बहस का एक राजनीतिक आयाम भी है। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सरकार सुधारों का बचाव कर अपनी दिशा स्पष्ट करती है। यही लोकतांत्रिक संतुलन है। लेकिन जब संवाद आरोपों की तीव्रता में बदलता है, तो कभी-कभी मूल मुद्दे धुंधले हो जाते हैं। निजीकरण, व्यापार, रोजगार, ये सब गहरे आर्थिक विषय हैं जिन्हें नारेबाजी से अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। भारत टुडे न्यूज़ का दृष्टिकोण स्पष्ट है। किसी भी आर्थिक नीति को 3 कसौटियों पर परखना चाहिए: पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम। यदि नीति इन तीनों पर खरी उतरती है, तो आलोचना धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। यदि कहीं कमी दिखे, तो सुधार की आवश्यकता होती है। राहुल गांधी का बयान एक राजनीतिक चेतावनी है, सरकार का जवाब एक नीतिगत बचाव। लोकतंत्र में दोनों आवश्यक हैं, परंतु देश हित में अंतिम निर्णय तथ्यों और दीर्घकालिक परिणामों पर आधारित होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। विदेशी निवेश, निर्यात, तकनीकी साझेदारी, ये विकास के इंजन हैं।
साथ ही सामाजिक संतुलन, आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योग संरक्षण ये स्थिरता के स्तंभ हैं। नीति का लक्ष्य इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है? बयान बहस को जन्म देता है, बहस नीति को परिष्कृत करती है और नीति देश की दिशा तय करती है। यही लोकतंत्र की शक्ति है। अब आप बताइए, क्या ये बयान महज राजनीतिक रणनीति है या आर्थिक नीतियों पर गंभीर चेतावनी?